नमस्कार, माँ हैशटैग में स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। भारत में तरह तरह के बुद्धिजीवी हैं। ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कई ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, कई ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, कारोबारी रहे हैं। ऐसे ही एक बुद्धिजीवी हैं सर्वोच्च न्यायालय के एक्स जस्टिस मार्कंडेय काटजू। ये वही काटजू जी हैं जो कहते हैं कि भारत की 90% आबादी मूर्ख है। ये वही काटजू हैं जो कहते हैं कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के एजेंट थे। ये वही काटजू हैं जो कहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की सरकार के एजेंट थे। और ये काटजू क्या है? ये काटजू कौन है? ये कोई न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं? ये कोई जमहूरियत के झंडाबरदार हैं? नहीं, ये वो जस्टिस काटजू हैं जो भगोड़े कारोबारी, बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधी नीरव मोदी के पक्ष में गवाही देते हैं। किस लालच में? अब जब लोग सोशल मीडिया पर उनसे सवाल कर रहे हैं तो जवाब देते नहीं बन रहा है माननीय से। पहले कहते थे कि इस देश में लोग धर्म के नाम पर बहक जाते हैं, लेकिन काटजू जी आप किसके नाम पर बहके हैं ये भी बता दीजिए। ये क्यों नहीं बताते? काटजू किसके लिए बहक रहे हैं? किसके कारण वे नीरव मोदी के पक्ष में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में गवाही देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गए? किसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के तमाम लिंक, टीवी चैनलों के तमाम डिबेट के लिंक और अखबारों के लिंक ब्रिटिश कोर्ट में प्रस्तुत किए? क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि वेट्सवर्थ कोर्ट में बंद नीरव मोदी जेल से छूट जाए, क्योंकि नीरव मोदी बेचारा है। क्योंकि अगर नीरव मोदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार नहीं कह रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं कह रहा है, इनकम टैक्स विभाग नहीं कह रहा है। ये कह रहे हैं माननीय जस्टिस मार्कंडेय काटजू, ब्रैकेट में रिटायर्ड। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के न्यायाधीश सैमुअल गुजी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मार्कंडेय काटजू जी का बयान जो है वो असंवेदनशील है। ये संवेदनशील बयान नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन के एक छोटे से जज को भारत की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के बारे में ये कहना पड़ा? क्योंकि मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि बेचारा नीरव मोदी बकरा है, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और भारत सरकार बेचारे नीरव मोदी को बलि का बकरा बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस काटजू। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार के अधीन सुप्रीम कोर्ट काम करने लगा था। यानी वे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं था जब नीरव मोदी के बारे में कोई भी फैसला दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट कब स्वतंत्र था? जब मार्कंडेय काटजू साहब उसमें जस्टिस थे। उन्होंने जो फैसले दिए, दूध का दूध दिया, पानी का पानी दिया, ये कहना चाहते हैं वो। अब जब वो रिटायर हो गए, उनका पुनर्वास नहीं हुआ, उनको किसी आयोग में और लगातार नियुक्तियां नहीं मिली, उनको मलाईदार पद नहीं मिले, तो उनको लगा कि ये सरकार जो है अब निकम्मी है, उनके किसी काम की नहीं है। इसलिए वे सरकार के खिलाफ बयान देने में किसी भी स्तर पर चले गए। उन्होंने कहा कि बेचारे नीरव मोदी का यदि प्रत्यर्पण हो जाता है तो भारत में उसे न्याय नहीं मिलेगा। इतनी चिंता है बेचारे नीरव मोदी की। इन मार्कंडेय काटजू साहब को भारत के लाखों किसानों के बारे में कोई तकलीफ नहीं। इन काटजू साहब को भारत के करोड़ों बेरोजगारों के बारे में कोई परेशानी नहीं। काटजू साहब को भारत के गांव में रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं। इन्हें चिंता है बेचारे नीरव मोदी को, जो भारतीय बैंकों से केवल 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके भारत से भाग गया। उस भगोड़े के प्रति इतनी चिंता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू को। आखिर इसका राज क्या है? बड़ा याराना लगता है, तो वो याराना क्या है? ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए।
लेकिन जब से ब्रिटेन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण के लिए हामी भरी है, तब से काटजू साहब की जुबान सिल गई है। वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। वे इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। देश जानना चाहता है कि आखिर उन्हें ऐसा क्या लालच था, आखिर उन्हें ऐसा क्या लगा कि बेचारे नीरव मोदी के साथ न्याय नहीं हो रहा और भारतीय न्याय व्यवस्था उसके साथ बेइंसाफी कर रही है। मार्कंडेय काटजू साहब का कहना है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और यहाँ की सरकार तो नीरव मोदी को खाली बलि का बकरा बना रही। यानी नीरव मोदी बलि का बकरा है और उस बकरे के पक्ष में गवाही देने के लिए आगे आ गए भारत की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू। उन्हें तनिक लाज नहीं आई। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में वे दूसरे देश की कोर्ट में क्या बयान दे रहे हैं। उन्हें भारत की इज्जत की चिंता नहीं थी क्या? जब वे भारत की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, तभी न्याय होता था। उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के अधीन चली गई, ये कहना चाहते हैं। नीरव मोदी ब्रिटेन की वेट्सवर्थ जेल में 27 फरवरी को अपना 50वां जन्मदिन मनाएगा और भारत सरकार यहां बुलाकर उसकी आरती उतारने की तैयारी कर रही है। ये बात नीरव मोदी के समर्थकों को रास नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि आहा, बेचारा नीरव मोदी फंस गया तो क्या होगा। हो सकता है नीरव मोदी ने कई लोगों पर एहसान किए हों, उसमें देश के तमाम पालिकाओं के लोग भी हों, मीडिया के लोग भी हों, कारोबारी जगत के लोग भी हों, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि नीरव मोदी जो भागा है वो केवल बैंकों के 14,000 करोड़ खाकर ही नहीं भागा। उसने निजी क्षेत्र के लोगों के भी हजारों करोड़ खाए हैं। एक ज्वेलरी व्यापारी ने बताया कि अगर नीरव ने 14,000 करोड़ रुपए भारत की बैंकों के खाए हैं तो कम से कम 1,40,000 करोड़ निजी क्षेत्र के व्यापारियों से कंपनियों के खाए हैं, उन्हें धोखा दिया है। तो ऐसे धोखा देने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू सामने आए हैं। उनकी नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं और वे चुप्पी साधे हैं। दोस्तों, मेरे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार।